परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। परम पूजनीय 13वें सोना रिम्पोचे के कठिन प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध के ज्ञान, दर्शन और बौद्ध धर्म को। हम आपको बता दें, हर साल दार्जिलिंग में ऑल इंडिया तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों के लोगों को बुद्ध ज्ञान से परिचय कराते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके के लोगों को धर्म का सही अर्थ भी समझाते हैं। आज से हम आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग में आयोजित ऑल इंडिया तमांग बौद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे इन कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके महीनों से इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां की हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां।
कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste and Tashi Dilek. My name is Tenzin Yankee. I'm Tibetan astrologer from Minzikhang, Dharamshala. I'm here to give daily prediction for the month of November, December and January. 3rd November, Wednesday, 27th lunar day of the 9th lunar month. Elemental combination is fire-water. The combination of death and has the energy of bringing suffering. The day is unfavorable for all undertaking because it weakens vital energies. From 12 hours, the elemental combination changes to water-wind, which is also not favorable. Particularly on this day, you are suggested to refrain from doing engagement and marriage ceremonies because the day is Bhagme Namgo. Luthip is on this day, so performing Naga offerings and doing rituals to bring rains are favorable. Bumtong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession, while facing west. Thank you and see you tomorrow at same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान।
आज यहाँ तकलिंग गांव है ना, तकलिंग गांव में रेडियो क्या चल रहा? यहाँ पे कल रात को पहुंचा और आप लोगों से मिलकर बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुआ हूँ। और यहाँ के लामा लोगों ने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ में पूरे आपका भक्तों ने सहयोग दे करके अभी आपका गोम्पा नीचे का एक मंजिल तकरीबन हो चुका है और इसके ऊपर में न्यूने लगाव बनाने का ऐसा आपका विचार है। तो मैं उसके लिए बधाई देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका ये मनोकामना को पूर्ण हो। और अब मैं जहाँ से आया है, जब हमारे राज्य गठन हुआ तब उसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा है। तो अरुणाचल शायद संस्कृत में जहाँ से सूर्य निकलता है उसको कहते हैं क्या? हाँ, अरुणा नदी। हाँ, तो रोशनी जो धूप सन के रोशनी जहाँ से शुरू होता है तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा एक संयोग ऐसा बने कि जिस राज्य का नाम ही सनलाइट से जुड़ा हुआ है तो वहाँ से सनलाइट फिर यहाँ के जो दार्जिलिंग क्षेत्र होना चाहिए ना, असली में दार्जिलिंग नहीं दार्जिलिंग, क्योंकि वाजरा दोरजी तो वाजरा
तो उसके रोशनी अगर वज्र को पड़े और रोशनी पूरे हिमालय से लेकर के पूरा हमारे भारतवर्ष में और संसार में पूरे जगह फैले, ऐसा संयोग या ऐसा क्या कहेंगे, प्रार्थना करता हूं। और आज यहाँ हम लोगों को मिलने से हम लोग क्या करना है, क्योंकि मेरे यात्रा धार्मिक यात्रा है। मेरे यात्रा धार्मिक अपने जो छोटों मित्रों से मिलने का है। और अगर हम धर्म मित्रों से जब मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, धर्म की बात करेंगे और धर्म का ही पालन का ही एक व्यवहार में हम अपनाएंगे या उसको उसमें प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आज के यहाँ के कार्यक्रम के मुताबिक लामा जी ने मुझे कहा कि हो सके तो एक आप सबका सुख शांत और अपने जीवन को सफलता होने में कुछ मदद मिले, तो इसलिए एक जिसका या सेवांग भी कहा जा सकता है या कुछ संक्षेप में कुछ अभिषेक हो, ऐसा इन्होंने निवेदन की। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे सफेद तारा देवी के माध्यम से आपको सेवांग या अभिषेक करने जा रहे हैं। तो आप इस अभिषेक से पूर्व अभी जो आपको ट्रू के पानी जो जल अमृत जल आपको भेंट कर रहे हैं, उससे आपको ऐसा सोचना है कि वो आयु जल के माध्यम से उसको ग्रहण करते करते हुए आपको ऐसा सोचे कि आपके जो भी तन मन में त्रुटियां हैं योग्य बन गई हूँ, ऐसा आप में महसूस करना है।